This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं ईद स्पेशल के हवाले से लेकर आई हूँ, क्योंकि अब ये बड़ी ईद आ रही है जिस पे बहुत मज़े के खाने बनाए जाते हैं और सबके ही घरों में तकरीबन अच्छे से अच्छे खाने बनाए जाते हैं। तो उसमें एक मेरी तरफ से भी ये डिश ऐड कर ली गई। ये है पसंदों की रेसिपी। पसंदें बहुत से लोगों ने बनाए हैं, लेकिन मैं भी आज आपको अपने तरीक़े से पसंदें बनाना बताऊंगी कि हम लोग हमारी फैमिली में पसंदें किस तरह बनाए जाते हैं। चलें आइए मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ और आपको बताती हूँ कि रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डलेंगी। और कुछ रेसिपी की आप लोग मेरी रेसिपी को देखते रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताती रहूँगी, इसलिए आप मेरी रेसिपी को पूरे देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा कि ये किस तरह तैयार की जाती है। चलें आइए, सबसे पहले मैंने ये पसंदें ली हैं। ये तकरीबन 1 किलो से थोड़े कम है, 800 ग्राम के करीब इसको पसंदें कह सकते हैं, जिसकी मैंने ये इस तरह की बोटियाँ बनवा ली हैं, पतली पतली सी। आप चाहें तो इसको हैमर से कूट भी सकते हैं, तो बहरहाल यही बहुत है। ये देखिए इस तरह के मैंने ये पार्चियाँ बनवा ली हैं। पसंदों की यही डिमांड होती है कि ये इस तरह के होते हैं। आइए चलें हम अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ली है। पिसा धनिया लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी ये उसका कचरी पाउडर यानी कि कच्चे पपीते का पेस्ट है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब है, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता थोड़ा ज़्यादा जाता है। और ये 3 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसको मैंने पीस के रख लिया था। और ये गरम मसाला है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला, यानी कि टेबल स्पून नहीं डाला, 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा तेज़ होता है। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये दही लिया है, जो ये हमारी मैरिनेशन में जाएगा। चले आइए हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करते हैं और पसंदों को मैरिनेट करते हैं और इनको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं। ये देखें, ये मैंने पसंदें इसके अंदर डाली, यानी कि ये हमारे बीफ पसंद हैं, क्योंकि पसंदें मटन में भी बनाए जाते हैं और बीफ में भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये मैं बीफ में बना रही हूँ। ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब मेरा ये बीफ है। ये देखें, ये बीफ पसंदें हैं। ये मैंने इसको अपने गोश्त वाले से बनवा लिए थे, तो उन्होंने बना के दिए थे। तो चलें अब मैं इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये दही ऐड करती हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पिसी लाल मिर्च ये 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी 2.5 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और ये तकरीबन कच्चा पपीते का पेस्ट ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा ये आपके पसंदे बनेंगे। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ और इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, इसलिए आप लोग मेरी रेसिपी को आखिर तक देखते ज़रूर रहिएगा। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 घंटे के लिए रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा ये पसंदे बीफ पसंदे अच्छे खासे मैरिनेट हो गए। अब इसके अंदर जो दूसरे चीज़ें जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जाएंगी। ये देखिए, इसके अंदर ये चीज़ें जाएंगी। इसमें मैंने फ्राइड प्याज लिए, तकरीबन ये 3 अदद के करीब ये फ्राइड प्याज थी, लेकिन ये मैंने रेडीमेड लिए, ये 1 कप के करीब है। अगर आप उसको वज़न में करेंगे तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज की आप उसको फ्राई कर लें, फ्राई करके इसको निकाल लें। चलें, इसके बाद ये है 2 टेबल स्पून के करीब ये वाइट तिल कहलाते हैं, ये भून के डाले जाएंगे। ये पिसा खोपरा है, ये 3 टेबल स्पून के करीब है, इसे भी भूना जाएगा। और ये बादाम है, तकरीबन 15 के करीब होंगे ये बादाम। ये देखिए, ये 15 के करीब होंगे बादाम। ये तीनों चीज़ों को हम पहले भूनेंगे, फिर इसके बाद हम इनको पीस लेंगे। और ये है चने का आटा, यानी कि भुने चने हैं, मैंने उसको पीस लिया था।
ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। ये 3 टेबल स्पून के करीब ये चने का आटा है। चले आइए हम पहले ये तिल और पिसा खोपरे को भून के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिसा खोपरा है, इसको मैं धीमी आंच पे भूनूंगी। ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये 3 टेबल स्पून के करीब है। अगर हम इसकी मिक़दार ज़्यादा करेंगे ना तो ये मिठास पकड़ जाएगा। ये देखें, ये खोपरा, पिसा खोपरा जो है ये भुनने की तरफ आ गया। अब मैं इसी के अंदर ये तेल डाले दे रही हूँ जो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ये तिल लिए थे। अब इनको भी इसके साथ में ही भून लूँगी। चाहे तो आप अलग अलग भून लें, लेकिन मुझे अपनी सहूलत लगी तो मैंने कहा दोनों को एक साथ ही मैं रोस्ट कर दूँ। अब इसी के साथ में मैं बादाम डाल दूँगी। ये तीनों चीज़ों को भून के फिर इसको मैं एक पेस्ट बना लूँगी, इसको पीसूँगी। पीस के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं इसके अंदर बादाम भी ऐड करूँगी। ज़रा सी देर और इसको रोस्ट कर लूँ, फिर इसी के साथ में मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। ये देखें, इसका अच्छा सा कलर आ गया। खोपरे ने भी अपना कलर चेंज करा और तिल ने भी, वाइट तिल ने भी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। बस 2 मिनट के करीब ये और भूनूँगी, फिर इसी के अंदर मैं बादाम डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर देखिए ये बादाम डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा सा मसाला बनता है। हम लोग इसी स्टाइल में बनाते हैं। आप लोग भी एक दफ़ा मेरे कहने से ये ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी ईद की दावत में। इंशाल्लाह आप लोगों के मेहमानों को ये पसंदों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारे तकरीबन भून गए। मैं अभी 2 मिनट बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे अच्छे से भून गए, अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसको सबको निकाल ले रही हूँ। ये देखें, ये हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया बादाम, तिल और खोपरे को। अब मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। और ये जो मैंने तली हुई प्याज रखी थी, इसको भी मैं चॉपर में पीस लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए, ये मैंने बादाम को, खशकाश, बादाम और पिसा खोपरा, इन तीनों को पीस लिया। और ये जो मेरी तली हुई प्याज थी, मैंने इनको भी पीस लिया। अब इन सारी चीज़ों को मैं बीफ पसंदों में मिक्स करती हूँ। ये बीफ पसंदे अच्छी तरह से मेरे मैरिनेट हो गए हैं। इसको पकने में भी टाइम नहीं लगेगा। बस अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। ये भुने चने जो हैं ये मैं ऐड कर दे रही हूँ। और ये बादाम और पिसा खोपरा और तिल और ये तली हुई प्याज, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर चलेंगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो मेरे पास थी नहीं तो मैंने ऐड नहीं करी। इसमें खशकाश भी जाती है, तो खशकाश का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अगर आप लोग खशकाश डालें तो वो भी 1 टेबल स्पून आप इसको पीस के डालें तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो लेकिन इसके बगैर भी अच्छा बन जाता है। तो अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं डाली है खशकाश। लेकिन पसंदों के अंदर खशकाश भी बहुत से लोग डालते हैं। चलें आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये जिस पैन में मैंने पिसा खोपरा वगैरह को भुना था, उसी पैन के अंदर मैंने तेल डाल के ये बीफ पसंदे डाल दी हैं। अब मैं इसमें अलग से सिर्फ थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें चली गई। बस अब आखिर में इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। इसको पकने में तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट या 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन कवर करती हूँ और इसको 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका ढकना बंद कर देती हूँ और ये मीडियम आंच पे पकेगा। ये पकेगी बहुत जल्दी क्योंकि इसके अंदर सारे स्पाइस चले गए हैं, इसमें दही पड़े। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी तक मैंने ऐड नहीं करी है, वो नमक। नमक अभी मैं थोड़ी सी देर में डालती हूँ और इसका ढकना बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने मुस्तकिल चलाई गई थी नीचे। अब ये हमारे जो है पसंदे, बीफ पसंदे गल भी गए हैं और तैयार भी हो गए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि जो इसका ये लिक्विड सा बैटर हो रहा है ये थोड़ा सा थिक हो जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाए। अब मैं खूब अच्छी तरह से इसको भूनूंगी और फिर इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा।
अब मैं इस पर नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि नमक जो है ना बीफ के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, इसका ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर 3 हरी मिर्चें मैंने डाली थी, वो इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि हमने सारे मसाले डाल दिए थे, सिर्फ नमक मैंने नहीं ऐड करा था। नमक मैं बाद में ही डालती हूँ, ज़्यादातर गोश्त में मैं नमक एंड में ही डालती हूँ। इससे ये होता है कि ये अच्छी तरह से गल जाता है। मैं आपको एक बोटी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भुन गया और ये गोश्त भी गल गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं अभी आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसको एक प्लेटर में सर्व कर लिया है पसंदों को निकाल के। और ये देखें, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई करेगा। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और सब घर वालों को भी पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपको खूब दाद मिलेगी ये इसकी पसंद की। लेकिन आप एक दफ़ा मेरे कहने से इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये मज़ेदार से बीफ पसंदे खाते रहिए। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.